फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ देखना है। सो वेलकम टू एन अनदर सेशन ऑफ वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेंड एनालिसिस। तो देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहा और आगे हफ्ते से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, आप अक्टूबर से देख लें, अक्टूबर 2021 से, कि वोलेटिलिटी बहुत तेज़ है और उसका सिंपली एक रीज़न है। रीज़न तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन अब घूम फिर के जो रीजन है ना वो दो ही होते हैं, या तो बाइंग या तो सेलिंग। और हम कंटिन्यूस सेलिंग देख रहे हैं एफआईआईज की तरफ से। कुछ भी हो, एफआईआईज आते हैं बेचते हैं, आते हैं बेचते हैं। तो इसके पीछे का रीजन जो भी हो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज है, ये बाजार को बहुत ज्यादा वोलेटाइल बना देता है और साथ ही साथ अनप्रेडिक्टेबल भी। तो हम क्या करेंगे इस हफ्ते के वीडियो में, अगले हफ्ते का एनालिसिस करने के लिए जो बहुत ही रिसेंट ट्रेंड है उसी को हम एनालाइज करेंगे ताकि हमें वोलेटिलिटी का पता चले। ठीक है, क्योंकि हम अगर ओवरऑल ट्रेंड और रेंज को देखेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएंगे तो हमें अप ट्रेंड ही नजर आएगा। लेकिन ये जो रोज का ऊपर नीचे और रोज की इतनी वोलेटिलिटी हो रही है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और इसको हम बहुत ज़्यादा ना जाके करंट रेंज को ही करेंगे और देखेंगे। इसमें भी आपके 5-6 महीने कवर हो जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वोलेटिलिटी इतना हाई है कि हम एक हफ्ते या एक महीने का लेके 6 महीने का लेना पड़ रहा है। वो भी एक, आप समझ लीजिए, असमंजस की स्थिति है, क्योंकि 200 300 400 पॉइंट का मूव दिन में आ जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो छोड़िए, वो बाद में बात करेंगे, निफ्टी में ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कि किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। मेन जो आपका रेंज है वो और उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले किस तरीके के यहाँ पे मूव्स है। तो अगर आप लेवल्स को देखते हैं, अब देखिए मल्टीपल लेवल्स है, ठीक है, मल्टीपल लेवल्स। और यहाँ पे खासकर जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, देखिए आपका इमीडिएट सपोर्ट है 17,496। इसके नीचे खसक गया तो 17,339 या 40। उसके नीचे गया तो यहाँ पे 16,850 तक आ सकता है। ये एक्चुअली यहाँ पे भी एक रेंज है, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेंज है। वो रेंज है आपका 16,940 से लेके 16,850। इवन उसके नीचे गए तो 16,424। तो आपको यहाँ पे इतने सारे सपोर्ट लेवल नीचे दिख रहे हैं। वैसे ही ऊपर के तरफ अगर हम निफ्टी को देखें तो 17,671, उसके बाद 17,790, फिर 17,960, उसके ऊपर जाएंगे हम तो 18,200, फिर उसके ऊपर गया तो 18,373 और हाईएस्ट रेंज क्या 18,600। तो यहाँ पे आपका जो मोटा मोटी रेंज है वो शुरू होता है 16,400 से लेके और ऊपर जाता है 18,600। मतलब आप समझ लीजिए कम से कम 2,200 पॉइंट का रेंज है। और इस रेंज के बीच में जो वोलेटिलिटी हो रही है बहुत तेज है। तो आप अगर एक प्रो ट्रेडर है तो आप क्या है कि आसपास खेलने की कोशिश करेंगे। इस 2,200 पॉइंट के रेंज को आप 1,000 या 1,500 पॉइंट के रेंज में लेके फिर आपको आप उस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो इसको, निफ्टी को, या तो नीचे आने दीजिए अपने सपोर्ट के तरफ या फिर इसको ऊपर जाने दीजिए। ठीक है, ये 18,000 के ऊपर गया तो ज़्यादा कंफर्टेबल है
और नीचे अगर ये 16,850 के पास आया तो हमें ज़्यादा कंफर्ट महसूस होगा, क्योंकि हमें स्पेस पता चलता है और हमें पता है एक्चुअली कि जो रेंज है वो किस तरीके का है, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन इतनी वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है, आपको हर 200-300 पॉइंट में वोलेटिलिटी दिखाई देगी और निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट इंट्राडे में मूव कर जाता है। तो ये आपका ओवरऑल रेंज है और अगले हफ्ते हमारे सामने ये चैलेंज है कि वोलेटिलिटी किस तरीके से आएगा और कौन कौन से रेंज हमें देखने हैं या कितना वोलेटाइल मूवमेंट होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रहा है और वोलेटिलिटी तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी आई वुड से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। तो निफ्टी का हमने थोड़ा सा लंबा ट्रेंड एनालाइज किया, इन अ सेंस कि हम बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड एनालाइज करेंगे वो निफ्टी से और भी छोटा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि निफ्टी का हमने बहुत बड़ा रेंज एनालाइज किया है, लेकिन बैंक निफ्टी का उससे भी छोटा होगा और इसका रीजन वही है कि हम मैक्सिमम वोलेटिलिटी कैप्चर करना चाहते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बैंक निफ्टी का ट्रेंड किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये रहा हमारे पास नीचे बैंक निफ्टी का सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी 2 लेवल्स है, आपको 2 लेवल्स यहाँ पे दिखाई देगा। पहले मैं बना लूँ उसके बाद। तो बैंक निफ्टी ये रहा, राइट। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है अगला वो है 38,390 और उसके नीचे गए तो 37,625 और फिर 37,430। ये आपके बड़े सपोर्ट लेवल है इमीडिएट बेसिस पे 38,390। अभी बैंक निफ्टी को 38,881, तो आप इसको 885, 890 या 38,900, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर 38,881 मतलब 890 समझ लीजिए, 9 पॉइंट और इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है। तो हम इस लेवल को देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है 38,890 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास जो स्पेस लीवरेज दिखाई दे रहा है, निफ्टी अब एक कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब हमें जो फोकस करना है वो बैंक निफ्टी पे करना है। ठीक है, निफ्टी को स्ट्रेंथ मिलते रहेगा, नो डाउट निफ्टी को स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि निफ्टी के पास कोई भी सेक्टर चलता है, आईटी, फाइनेंस, मेटल, सीमेंट, रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अब एफएमसीजी कुछ भी चलता है निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन निफ्टी अभी रेंज बाउंड दिखाई देता है, वहीं बैंक निफ्टी आप देखिए एक्सटेंडेड यहाँ पे जो टारगेट है या मूवमेंट जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे होने के चांसेस हैं वो यहाँ पे आप देखिए 43,000 से 45,000 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो जो चांसेस है एक्सपेंशन के वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है बनस्पत निफ्टी के, इसीलिए हम बैंक निफ्टी पे फिलहाल ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ये होता है या नहीं होता ये भी एक देखने की बात है। कहीं निफ्टी फिर से बहुत बड़ा छलांग लगा के रेंज के बाहर निकल गया तो निफ्टी भी इनलाइन हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या बैंक निफ्टी लीडरशिप पोजीशन को बरकरार रखेगा या निफ्टी फिर से लीडरशिप पोजीशन लेगा।
क्या बैंक निफ्टी को कंटिन्यूसली सपोर्ट करता रहेगा दूसरे सेक्टर के साथ, या निफ्टी अकेले चलेगा। फिलहाल आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो सस्टेन कर रहा है, वो निफ्टी को कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म भी कर रहा है शॉर्ट रन में। अब देखना बाकी है जो रेंज एक्सटेंशन हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में, तो क्या बैंक निफ्टी अब आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। तो यहाँ जहाँ निफ्टी वोलेटाइल या रेंज बाउंड नजर आता है, वहीं बैंक निफ्टी हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। So this is the end of the video. Thanks for watching.